जारी सरकारी आदेश को राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने खुली चुनौती दी है। एमएनएस ने इसे हिंदी थोपने की साजिश बताया है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा में हिंदी भाषा तीसरी भाषा करके अनिवार्य करने का सोचा है और उसी के बारे में अभी राज ठाकरे का आंदोलन भी शुरू है। राज ठाकरे का इसको विरोध है और उनका कहना है कि तीसरी भाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ हिंदी भाषिक है, हम उनसे जानेंगे कि क्या लगता है उनको तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जी आप बताइए कि तीसरी भाषा जो है जो हिंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से महाराष्ट्र में मराठी भाषा तो अनिवार्य है भी, सरकार भी मान रही है। रही बात हिंदी की, आज हिंदी एक ऐसी भाषा है, आप कहीं पर भी चले जाओ हर लोग बोलते हैं और समझने में भी आसान है, अन्य भाषाओं से अधिक सामान्य है। मैं तो चाहता हूं कि आने वाले समय में हिंदी तीसरे नंबर पे होना चाहिए, लेकिन अगर लोगों का विरोध हो रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हिंदी से क्या इतना बड़ा वो है, वैमनस्य है। और मराठी का महाराष्ट्र में अनिवार्य होना ही चाहिए और यहाँ के लोग भी चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई हिंदी का विरोध करेगा। अब पार्टियां राजनीति के रूप में अपना अपना विरोध करती हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इतना ही है कि महाराष्ट्र के लोग जिस बात को कहें उसे मानना चाहिए। सर आपको क्या लगता है हिंदी भाषा तीसरी भाषा अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तीसरी भाषा अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा एक स्कूल में जाता है तो उसके बाद चॉइस होता है कि समझो उसने इंग्लिश मीडियम के तो फर्स्ट इंग्लिश होता है, दूसरी मराठी कंपलसरी आ जाती है। अब तीसरी लैंग्वेज उसको लेना तो हिंदी ले लेता है, कोई गुजराती तो कोई गुजराती ले लेता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मराठी कंपलसरी हो ठीक है, हम उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन तीसरी भाषा के लिए भी चॉइस होना चाहिए। हिंदी उसमें हिंदी आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भारत देश में अधिकतर जगह पे हिंदी बोली जाती है और सौम्य भाषा। दूसरी बात यह है हिंदी और मराठी की जो लिपि है वो एक है, तो उससे आसान हो जाएगा यही बोलना। वर्ष जी आप बताइए कि क्या लगता है आपको तीसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए जो हिंदी का विषय है, लेकिन हम जहाँ रहते, जो स्टेट में रहते, महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्री यहाँ पे मराठी बोलना अनिवार्य है। बाकी रहा जो हिंदी के विषय, बड़े बड़े लोग हैं, मैं बोलूंगा नहीं, लोग डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ते हैं, मराठी पे लोग उतना ध्यान क्यों नहीं देते। तो पहले मराठी तो कंपलसरी, महाराष्ट्र में मराठी बोलना बहुत जरूरी है। और हम जो हिंदी भाषी लोग हैं मराठी को भी नमन करते हैं, हमारा रोजी रोटी सब कुछ यहाँ पे है, तो हमको मराठी को नमन करना ही करना है। सराहा हिंदी का विषय, दो पूरे देश में हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो लोगों को हिंदी को भी सम्मान करना चाहिए। और इस पे सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बैठ के और सभी पार्टी को बैठ के विषय करके क्लियर करना चाहिए कि इससे करके महाराष्ट्र में कोई तकलीफ न हो। सर आपको क्या लगता है हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए कि नहीं होनी। महाराष्ट्र में प्रथम मराठी भाषा अनिवार्य है, वो तो होनी चाहिए। और रही बात हिंदी भाषा की, तीसरी भाषा अगर हिंदी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि अभी सब स्कूल इंग्लिश मराठी स्कूल भी सब बंद गिर रहे हैं। तो सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे भी आप ध्यान दीजिए। और रही बात जो हिंदी भाषा का वाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र के पूरे जनता का, जैसे अपन वोटिंग करके चुनाव लेके खासदार या सांसद या एमएलए चुनते हैं, तो ऐसे कोई महाराष्ट्र के पूरे जनते का क्या कौल है, क्या इच्छा है, ये भी सरकार ने ध्यान में लेके इस पे निर्णय लेके कोई विवाद ना हो, समतोल रख के इसका निर्णय लेना चाहिए। सर आप बताइए जो विवाद शुरू है, हिंदी और मराठी का विवाद शुरू है, मतलब हिंदी का विवाद शुरू है तीसरी भाषा के लिए, तो क्या लगता है आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने के लिए। बात रही हिंदी की, तो सबसे पहले देखिए हम लोग जब महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की भाषा तो आनी ही चाहिए। उसके बाद हिंदी इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हिंदी इतना इजी लैंग्वेज है कि हर आदमी उसको जल्दी से समझ लेता है, बोलने में भी इजी होता है। और आप देखने जाइए तो 80% लोग यहाँ पर हिंदी में ही ज़्यादा उच्चारण करते हैं। तो मराठी के साथ साथ हिंदी भी अगर रहे तो अच्छी बात है, लोगों को ज़्यादा ये रहेगा। सर तिवारी सर आप ये बताइए कि इसके ऊपर अभी आंदोलन शुरू है, राज ठाकरे का बड़ा आंदोलन शुरू है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में हिंदी को तीसरी भाषा होने नहीं देंगे, तो ये आंदोलन के आप कैसे देखते हैं। ऐसा है ना, राजनीति में भाषा को नहीं लाना चाहिए। अभी हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो सारे महाराष्ट्रियन उनके साथ चले जाएंगे। आज की तारीख में आंदोलन ठीक है, उनका काम आंदोलन करेंगे। आम जनता को ऐसा लगता है कि जो सरल भाषा है जिससे हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, हर जात के लोग, हर प्रांत के लोग हिंदी को महत्व देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी को अलग करके
हिंदी को महत्व देना नहीं ठीक होगा। मराठी पहली भाषा है, मराठी का सम्मान होना चाहिए, उसके साथ हिंदी का सम्मान होना चाहिए। आंदोलन के बारे में बताइए। अब ये आंदोलन कोई भी कर सकता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है, तो लोग अपना अपना विषय लेकर के आंदोलन करने वाले हैं। जनता में जाना है, 5 साल 10 साल काम कुछ करना नहीं है, अभी आंदोलन करके कुछ न कुछ काम करना है। यही सबसे बड़ा आंदोलन है। और आजकल मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई काम धाम करना नहीं चाहता है, आंदोलन के द्वारा प्रसिद्ध होना चाहता है। प्रसिद्ध हो, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? आपको क्या लगता है जो आंदोलन शुरू है राज ठाकरे का, जो बुक ढूंढ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, तो ये आंदोलन के बारे में क्या बोलेंगे? ये आंदोलन गलत है एक्चुअली, क्योंकि राष्ट्रीय में भी त्रिसूत्री लाया गया, 3 लैंग्वेज को लाया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, थर्ड तो लोगों पे वो हिंदी ले चाहे कुछ भी ले, तो उससे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति होगा, तो जैसे कन्नड़ा कोई व्यक्ति है, वो स्कूल में पढ़ता है, चेंबूर में एक कन्नड़ स्कूल है, तो कन्नड़ भाषा यूज करता है, गुजराती यूज करता है, तो तीसरी भाषा तो आएगी ना। तो हिंदी का ही विरोध क्यों, बाकी भाषा का भी विरोध करो। और जैसे उर्दू भी है, बहुत सी उर्दू स्कूल चल रही है, वहाँ उर्दू का भी विरोध करो ना, खाली हिंदी का विरोध क्यों हो रहा है? बस हमारा ये कहना है, आंदोलन गलत है, समन्वय होना चाहिए, मार्ग निकाले। और 3 सूत्री आए तो 3 सूत्री रहेगी, 3 लैंग्वेज का है तो वो रहेगा ही, वो कैसे चेंज होगा? ऑल ओवर इंडिया के लिए चालू हुआ है। सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने इसका मार्ग निकाले, उनको समझाए, और क्या करें? उनको समझाना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं? तो आप बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है राज ठाकरे का, इसके ऊपर बुक बिक फाड़ रहे, जला रहे हैं, तो ये आंदोलन क्या लगता है, सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, राज साहब एक अच्छा नेता हैं और वो महाराष्ट्र के हित के बारे में, भूमिपुत्र के बारे में सोचते हैं। उनका अपना ओपिनियन है, सबको मराठी का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। रहा आंदोलन का विषय, उसका चर्चा करके निकाला जा सकता है। सीएम साहब से मुलाकात उनका होते रहता है, बाकी विरोधी पक्ष नेता सब लोग मिल के बैठ के चर्चा करना चाहिए, जो महाराष्ट्र के हित के बारे में हो, जो महाराष्ट्र का विकास करे, जो महाराष्ट्र के बारे में सोचे, उनका सबको सोच के निर्णय लेना चाहिए। इसमें किसी गरीब जनता या किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मान सम्मान तो सबको मिलना चाहिए, हिंदी हो, मराठी हो, हर लैंग्वेज का अपना अपना विषय है। सर, आंदोलन जो है वो अभी उसका कायदा, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का आंदोलन चालू है, तो इसके ऊपर क्या लगता है आपको? इसके ऊपर सरकार निर्णय लेवे ना, सरकार जो चुन करके आई है ना, उसको निर्णय लेना चाहिए। सरकार निर्णय लेगी, जहां तक हो सके शांति रूप से लोगों को समझाएंगे, नहीं हुआ तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जहां तक ऐसा है कि भाषा का विषय लेकर के लोगों में द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। मैं यही मत कहूं कि महाराष्ट्र में रह करके मराठी भाषा अनिवार्य है। अगर ये तो अभी सरकार ने भी कहा कि वो ऑप्शन है आपके ऊपर, कोई जरूरी तो है नहीं है, और तीसरी भाषा भी नहीं बनाने जा रहे हैं। वो है कि जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है नहीं ले। तो इसमें मेरे को समझ में नहीं आता कि आंदोलन और रोज करके क्या फायदा है। सरकार ने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा वो मिले लोगों में भावना भड़काने की बात हो, अच्छा नहीं है। मैं यही चाहूंगा हर लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर बात भारत के नए ब्रह्मास्त्र की, बात भारत के